अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट ड्राइव उमर। एक सीरीज़ लेके चल रहे थे पार्ट के माशरे के अंदर सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस का किरदार वगैरह, फिर पाकिस्तान सोसाइटी में देखा, फिर सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, आर्ट्स वगैरह ये होती क्या है। तो इसी टॉपिक पे जो एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, सर रज़ा का थैंक यू कहूँगा, बड़ी देर से बैठा के रखा हुआ है। सर टेंशन तो नहीं है ना कोई? नहीं बिस्मिल्लाह। तो बेसिक अब जो मैं पूछने लगा हूँ कि कोविड-19 का ये इरा चल रहा है, इरा ही कह लें कि उसने पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली वैसे ही हिला के रख दिया है। तो अब मैं सर से पूछूंगा, सर रज़ा साहब से, सर बताएंगे ना? ज़रूर। सर से पूछना चाहूँगा कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोविड-19 के दौरान जो सोशल साइंसेस थी उन्होंने अपना क्या किरदार निभाया और वो मज़ीद क्या कोविड-19 के लिए कर सकती हैं, क्योंकि माशरा इस वक्त टोटल डिस्टर्ब हो चुका है। तो सर सवाल तो आप समझ ही गए होंगे मेरा क्या इरादा है। असल में उमर देखें, हम जब सोसाइटी को स्टडी करते हैं ना, या इसको ओवरऑल देखें कि यानी पूरी यूनिवर्स को देखें, तो ये डायनामिक है। यानी ये स्टैटिक नहीं है कि किसी एक कंडीशन के अंदर रुक जाए, बल्कि इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। कुछ चेंजेस एवोल्यूशनरी होती हैं जो ग्रेजुअल होती हैं, और कुछ रेवोल्यूशनरी होती हैं जो रैपिड एक चेंज ला के आती हैं। ठीक है, तो सोसाइटी की एक खसूसियत है कि ये डायनामिक है। टाइम के साथ साथ इसके विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर चेंजेस आती हैं। तो एक चेंज कोरोना की सूरत के अंदर आई, एक जिसने, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि इसने जो हमारे सरों के ऊपर जो एक भूत सवार था नेचुरल साइंसेस का, वो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे उतरता दिखाई देता है कि नेचुरल साइंसेस कोलैप्स कर गई। उस कोरोना ने पूरी दुनिया को एक कह लें कि जकड़ के रख दिया। उसके अंदर आपकी नेचुरल साइंसेस जो है ना वो बिल्कुल बेबस दिखाई देती हैं। यहाँ पे मसलन अब इकॉनमी रुक गई है, आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी पूरी जो हालात, वाक़यात, रवैये, सारी चीज़ें उसने बदल के रख दी। आपके सारे इंस्टीट्यूशंस को उसने आके मतलब मज़हब एक बड़ा ही एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है जिसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत गहरा असर होता है। कोरोना ने उसको ज़ेर सवाल ला के खड़ा कर दिया। ख़ुद वो मराकज़, वो चीज़ें जो मरकज़ शिफा तस्वुर किए जाते थे, वहाँ पे जाना बंद हो गया। मसलन जहाँ से हम कहते थे कि ये वो मरकज़ है, ये वो दरबार है जहाँ से हमें शिफा मिलती है, कोरोना में आप जाके दिखाएं, ज़रा जाएं ना, तो वही आपके लिए मौत का सामान बन गया। वो जो मसलन माँ का जो प्यार था, वो बच्चे के साथ जो उसने हक करना है, वो सारी चीज़ें थी ना, उसको कोरोना ने कहा नहीं भाई, करीब नहीं आना, सोशल डिस्टेंस रखना है। तो पूरी सोसाइटी को उसने ना एक क्या लें कि रिवर्स कर दिया। तो जहाँ पे इन सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, मसलन मजदूरी नहीं हो रही, पूरी चीज़ें मसलन कोलैप्स हो गई, गलियाँ वीरान है, सिनेमा, थिएटर, हॉल, शॉपिंग सेंटर, सारी चीज़ें, मतलब गली बाज़ार, सारी चीज़ों की रौनकें जो है ना वो कोरोना निगल गया। मतलब ये इतने तक नहीं रहा कि मतलब आप एक प्यारे की अगर उस कोरोना ने उसको आपसे छीना है, तो वो कोरोना ने उससे आपकी लाश भी छीन ली, वो लाश को भी आप नहीं जा सकते, इस हद तक कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को समझना और फिर इंसान को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना जो है ना, इस सारे मसला ये एक बड़ी ही एक खौफनाक सूरत हाल जो क्रिएट हुई कोरोना की वजह से, इसको अब ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक पे कैसे लेके आना है, ये आपको इंजीनियर नहीं बताएगा, ये डॉक्टर नहीं बताएगा, ये सोशल साइंटिस्ट बताएगा कि आपने कैसे मैदान में वापस आना है। ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो सारी एक स्ट्रक्चर देगा जो आपको वापस उम्मीद देगा, ये सोशल साइंसेस का किरदार होगा कि आपको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आएंगे कोरोना की इस मुसीबत के अंदर। सर ये जो अनबिलीवेबल कंडीशन है सोसाइटी के अंदर कोरोना को लेके, कोविड-19 लगे, बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि ये कुछ नहीं, कोई साजिश है, ये कोई मज़हब, रिलीजियन है क्या, इसमें कोई भी अथेंटिक बात है? जैसे आप अभी बता रहे थे कि रिलीजियन जहाँ पे आप पनाह चाहते थे वहाँ नहीं आप जा चुके, माँ बाप जो आपस में सबसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता होगा वो आपस में मिल नहीं सकते थे, हत्ता कि आपको कफन तक भी नसीब नहीं होने दिया, आपको अपने प्यारों से भी जो मर जाता था नहीं उसे मिलने दिया। तो इस कोलैप्सिंग में आप क्या कह सकते हैं कि किस तरह हम इसको देख सकते हैं? क्या वाकई कोई साजिश वगैरह है या ये सब प्रोपेगेंडा है? अब देखें, सोशल इंजीनियरिंग एक टर्म इस्तेमाल होती है। अगर मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन देने की, मसलन मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्शन दे दूं कि ये वाकई है या ये कोई साजिश है या एक्चुअल कोई वायरस एग्जिस्ट करता है या ये बायोलॉजिकल कोई चेंज था या ये ह्यूमन मेड था, मसलन किस एक इंसानों ने ये पैदा करके उसको कोई तजर्बा किया या मतलब ये कुदरती कोई आफत थी। तो इस हवाले से कोई प्रेडिक्शन करने की मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ना मैं इसके ऊपर इतने वो ग्रिप रखता हूँ कि मैं कोई प्रेडिक्शन कर सकूँ। अलबत्ता ये है कि
जो हुआ है उसको किस तरह से टैकल करना है, और उसको जो कंडीशन सोसाइटी के अंदर एक्चुअल एग्जिस्ट कर रही है, जो इंसानी रवैये बन गए हैं या जो सोसाइटी के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, उसको कैसे टैकल करना है, और उसको सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से करनी है, या ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है कि वो उसको स्मूथली लेके चल सके, और फिर एक दफ़ा जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे लाया जा सकता है। इस माशरे को, इंसान को, वो जो इंसान जो कोरोना ज़दा है, यानी एक तो उसे ये वैक्सीन चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन चाहिए, एक उसे माशरती वैक्सीन की भी ज़रूरत है कि वो दोबारा इन सारी मुसीबतों और जितने ज़्यादा इसके ऊपर बम्बार्टमेंट हुई है, जितनी ज़्यादा डिप्रेशन हुई है इन दिनों के अंदर, देखें मसलन एक टीवी के ऊपर देखें तो कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बढ़ते जा रहे हैं। वो एक मुसलसल एक फ़िगर चल रहा है कि काउंटडाउन चल रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, इतने अफराद हो गए, इतने केसेस आ गए। और फिर माहिरीन की बदलती हुई आराज़ जो थी, मतलब मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल चेंज होती रही हैं कि कभी इस तरह से करना है, कभी इस तरह से करना है। ये सारी चीज़, जहाँ पे एक बायोलॉजिकल वैक्सीन की ज़रूरत है, वहाँ पे एक सोशल वैक्सीन की भी ज़रूरत है कि इंसान को इस सारी कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो एक असरात में उसे किस तरह से नॉर्मल किया जा सकता है। तो एक माशरती वैक्सीन की भी ज़रूरत है। चलें सर, बहुत आपका शुक्रिया कि माशरे के अंदर सिर्फ बायोलॉजिकली वैक्सीन की ज़रूरत नहीं, बल्कि माशरा भी एक कोरोना की तरह ही पूरे माशरे को बीमारियों, आप एक सोशल डिजीज़ भी कह सकते हैं कि माशरे के अंदर एक अफरा तफरी है, तो उसके लिए भी हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत है। और वो वैक्सीन हमें कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं दे सकता, बल्कि हमें एक सोशल साइंटिस्ट ही दे सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। दोबारा भी हम आपको तंग करते रहेंगे। यू आर वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़।